सोने चांदी के रेट्स में रिकॉर्ड बढ़ोतरी ने ट्रंप को अच्छा सबक सिखाया है। सोने चांदी के बढ़ते रेट्स के बीच डॉलर की बादशाहत खत्म हो रही है। जो डॉलर कभी दुनिया के तमाम देशों पर अपनी धौंस जमाता था, उसके ही बुरे दिन आ गए हैं। मामला क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। दुनिया इसे डी डॉलराइजेशन कह रही है, जिसका आसान भाषा में मतलब होता है डॉलर पर अपनी निर्भरता को खत्म कर देना या कम से कम कर लेना। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अब अपनी तिजोरियों को डॉलर के बजाय सोने से भर रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो 1999 में वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी 71% थी, जो 2024 तक घटकर महज 55.5% रह गई है। इससे अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या डॉलर के अंत की शुरुआत हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक नीतियां, प्रतिबंधों का डर और व्यापार युद्ध ने अन्य देशों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अपनी पूरी संपत्ति एक ही मुद्रा यानी डॉलर में रखना अब सुरक्षित नहीं है। यह वैश्विक वित्तीय बाजारों पर अमेरिका के एकाधिकार को कमजोर कर रही है। साल 2025 में अमेरिकी डॉलर में 9% की गिरावट दर्ज की गई थी, जो पिछले एक दशक की सबसे बड़ी गिरावट है। भारत समेत दुनिया के कई देश अपनी अर्थव्यवस्था को ट्रंप प्रूफ बनाने के लिए सोने की खरीदारी बढ़ा चुके हैं। एक्सपर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट में संकेत दिया है कि अमेरिकी ऋण बाजारों में डी डॉलराइजेशन को लेकर चर्चा अब गंभीर मोड़ ले चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही धमकी दी है कि यदि यूरोपीय देश अमेरिकी सरकारी बॉन्ड यानी ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचना जारी रखते हैं तो वह कड़ी जवाबी कार्रवाई करेंगे। ये चिंता इसलिए बढ़ी है क्योंकि नवंबर 2025 तक अकेले यूरोपीय संघ के पास 10.4 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिकी असेट्स थी। यह कुल विदेशी स्वामित्व वाली अमेरिकी संपत्तियों का लगभग 29% हिस्सा है। यदि यूरोप और अन्य मित्र देश अपनी डॉलर होल्डिंग्स को सोने या अन्य मुद्राओं में बदलना शुरू करते हैं तो अमेरिकी इकोनॉमी के लिए संकट खड़ा हो सकता है। यूएस बॉन्ड्स का ये खेल क्या है? यूएस बॉन्ड्स, जिन्हें यूएस ट्रेजरीज भी कहा जाता है। अमेरिका को जब उधार की जरूरत होती है तो वो इसके लिए यूएस बॉन्ड्स की नीलामी करता है और ये कहता है कि इन बॉन्ड्स को खरीदने वाले देशों को वो हर साल ब्याज भी देगा और कुछ सालों बाद उन देशों से लिया गया पूरा पैसा वापस भी कर देगा। अब ये देश अमेरिका को उधार देने के लिए इसके यूएस बॉन्ड्स इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी के सामने डूबने का खतरा नहीं है। लेकिन अब हो ये रहा है कि कई देशों ने यूएस बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर दिया है और उससे वो सोना खरीद रहे हैं। क्योंकि दुनिया के अलग अलग सेंट्रल बैंक्स बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं, इसलिए सोने के रेट्स इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो किसी भी सूरत में इस डी डॉलराइजेशन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका एकमात्र लक्ष्य यही है कि दुनिया डॉलर में ही व्यापार करती रहे, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। डी डॉलराइजेशन पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।